श्वेत, बच्चे बात नहीं, श्वेत प्रकाश का प्रिज्म द्वारा परिक्षेपण ना बाबू, बात नहीं कीजिए। देखिए श्वेत प्रकाश द्वारा, बात नहीं, इधर देखिए सभी लोग, श्वेत प्रकाश का प्रिज्म द्वारा परिक्षेपण, परिक्षेपण कहिए या विक्षेपण कहिए। अब इसको समझना, देखिए सूर्य की जो प्रकाश आप देख रहे हैं, इसका लाइट आपने देखा होगा श्वेत होता है। कैसा होता है? श्वेत। लेकिन अगर जो इसको किसी पारदर्शी माध्यम, ये आपको पारदर्शी माध्यम थोड़ा सा फूटा हुआ है, घबराए में, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ये एक प्रिज्म है और ये कैसा माध्यम है? ये पारदर्शी माध्यम है। इस पारदर्शी माध्यम में यदि हम सूर्य के प्रकाश की श्वेत किरणों को आपतित करेंगे तो ये इधर से जब निकलेगा तो 7 रंगों में विभक्त होके निकलता है। अब बताइए, एक किरण आया श्वेत किरण और निकला कौ भाग में? 7। तो श्वेत किरण किसी पारदर्शी माध्यम पर आपतित होता है और जब निकलता है तो 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। इसी घटना को हम क्या कहते हैं? परिक्षेपण या विक्षेपण कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम। इसको आप समझ सकते हैं कि अगर जो कोई पूछ दे आपसे कि स्पेक्ट्रम क्या होता है, प्रकाश का विक्षेपण क्या होता है, तो आप समझा देंगे कि श्वेत प्रकाश की किरणें किसी, ये प्रिज्म हो गया, किसी प्रिज्म पर आपतित होता है तो निकलता, जब उस आपतित होने के बाद अपवर्तन होने की घटना के बाद 7 रंगों में क्या हो जाता है? विभक्त हो जाता है। जब बताइए श्वेत प्रकाश की किरण आ रहा था कौ को किरण? एगो, और टकरा के कौ को निकला है? 7 गो। मतलब ये हुआ कि उसके वे टोटल अवयव हो गए। ये टोटल जो 7 रंग है, ये किसके अवयव हो गए? श्वेत रंग के। ठीक है, तो थोड़ा सा हम इसको प्रिज्म द्वारा समझते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मैं बना रहा हूं थोड़ी देर के लिए, ये मैंने एक प्रिज्म का ये वाला हिस्सा मैंने बना दिया। देखिए मैं इसमें बहुत सारी बातों को बताने वाला हूँ, ध्यान से समझिएगा क्या क्या कंडीशन होता है। मेला में जाते हैं ना, मेला में तो देखते होंगे लाल ज्यादा दिखाई देता है, माने जो लोग लाल कपड़ा पहने होते हैं वो ज्यादा दिखाई देता है। और देखिए कुछ रंग ऐसा होता है जो थोड़ा कम दिखाई देता है। आपने देखा होगा लाल रंग का वो स्टॉप रुकने के लिए कौन सा रंग प्रयोग किया जाता है? लाल। काहे? अब उसको उसी को समझना हमको इसमें कि क्यों लाल रंग का प्रयोग करते हैं, आखिर उसमें क्या क्वालिटी होती है। तो यहाँ पे टोटल बात को समझने वाले हैं। इधर देखिए, ये एक प्रिज्म है बाबू, इधर ध्यान दीजिए। ये प्रिज्म का कौन सा हिस्सा मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये प्रिज्म है ना, तो ये प्रिज्म का बस यही हिस्सा मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है, अब इसके पीछे सोचिए, इसके पीछे इतना ही सब भाग है, लेकिन मैं प्रिज्म का ये हिस्सा आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, अब ये प्रिज्म के इधर देख लीजिए, ध्यान दीजिएगा। ये मैं ए, इसको बी और इसको क्या लिख दे? सी। थोड़ा ध्यान दीजिएगा होता क्या है। ये प्रिज्म है, यहाँ पे यदि मैं कोई एक वर्णी प्रकाश की किरण यहाँ पे आपतित करता हूँ, ये प्रकाश की किरण कैसा है बताइए? श्वेत प्रकाश। कैसा है? श्वेत। जब कोई श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म पर, किसी पारदर्शी प्रिज्म पर आपतित होता है, देखिए क्या हुआ है? आपतित होता है। तो ये जाना तो इसको कैसे चाहिए? देखिएगा, जाना तो इसको ऐसे चाहिए ना, सीधा चला जाना चाहिए। लेकिन आपको पता है कि यहाँ पे क्या होगा? रिफ्रैक्शन होगा, अपवर्तन होगा। तो होगा क्या? सुन लीजिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये होता क्या? सुन लीजिए। अब ये जाएगा थोड़ा क्या हो जाएगा? झुकते जाएगा। अब ये देख लीजिए क्या होगा? झुकते जाएगा। कितने भाग में झुकेगा? 7 भाग में। कितने भाग में? 7 भाग में ये बिखर जाएगा। कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6, चलिए 7 ले लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, बात नहीं है, कितने कलर में विभक्त हो गया? 7। तो ध्यान दीजिए, अगर जो कोई हमसे पूछ दे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है, तो आप इतना समझा सकते हैं कि प्रकाश, जो सूर्य की लाइट आती है वो कैसा? श्वेत। लेकिन श्वेत प्रकाश की किरण को किसी प्रिज्म पर आपतित करा दिया जाए तो वो कितने रंग में विभक्त हो जाएगी? 7। और जब श्वेत प्रकाश की किरण 7 रंगों में विभक्त होगी, इसी परिघटना को हम प्रकाश का परिक्षेपण या विक्षेपण कहते हैं। ये कंडीशन है। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या होता है बाबू? इधर देखो क्या क्या होता है? VIBGYOR, विबग्योर क्या होता है? इसको पढ़ा जाता है VIBGYOR। इस सबका नाम अलग अलग है। अब ये भी से क्या है?
वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, यही ना बाबू। मतलब बी से हम बैगनी कह सकते, क्या कहेंगे? और आई से क्या कहेंगे? बोलिए बोलिए, देखिए, हाँ जामनी क्या कहेंगे? और बी से क्या कहेंगे? नीला। और जी से, और इससे पीला, और इससे ऑरेंज कह सकते हैं ना। नारंगी क्या कहेंगे? और ये क्या कहेंगे? लाल। इन कलरों को सुन लीजिए पहचानने के लिए। इंग्लिश में हम इधर देखिए, इंग्लिश में हम विबग्योर कह सकते हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। और इसी को हिंदी में याद करना होगा, इसका ट्रिक बता रहा हूं। तो आप बैजनी ह पिनाला कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? बैजनी। देख लीजिए, सबका पहला पहला ले रहे हैं, बैजनी ह पिनाला। तो ये हो गया आपका क्या? बैजनी ह पिनाला, यानी सातों कलर का नाम हो गया। रेनबो बनना मैं आपको बताऊंगा इसी पे, इंद्रधनुष का बनना टोटल कंडीशन में बताने वाला। पहले आप जितना लिखे हैं उस बात को एक बार फिर से समझ लीजिए। श्वेत प्रकाश का प्रिज्म द्वारा परिक्षेपण क्या होता है? तो आप बता देंगे कि सूर्य का जो प्रकाश होता है कैसा होता है? श्वेत, सफेद होता है। आइए, श्वेत प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म पर आपतित करते हैं तो 7 रंगों में क्या हो जाता है? विभक्त हो जाता है। इसी परिघटना को हम प्रकाश का परिक्षेपण या विक्षेपण कहते हैं। इंग्लिश में आप इसको विबग्योर कह सकते हैं, हिंदी में बैजनी और पिनाला। अब एक कंडीशन और भी आपको समझना है, देखिए, निर्वात में प्रकाश की चाल जो होती है ना, एक समान होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? एक समान। लेकिन यहाँ पे समझिए, यहाँ जो मैं कंडीशन बताने जा रहा हूँ बहुत मुख्य है, इसकी वजह से आपको आगे पता चलेगा क्या होगा। सुनिए, मैं बोल रहा हूँ, निर्वात में प्रकाश की चाल जो होती है वो एक समान होती है। कितना होती है बाबू? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये आप अभी पढ़ चुके हैं। मैंने आपको बताया कि निर्वात में कभी भी प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁻। लेकिन जैसे इस प्रिज्म के अंदर, यानी प्रिज्म के अंदर ये अपवर्तित होंगी तो इनकी चाल क्या हो जाएगी? बदल जाएगी। और इनकी चाल बदल जाएगी, और सबसे तगड़ा चाल किसकी होगी? और सबसे कम चाल किसकी होगी? समझ में आ रहा है? देखिए, ये अंदर जा रही थी तो यहाँ चाल तो समान थी, लेकिन अंदर जब गई और जब इनका रिफ्रैक्शन हो, जब ये अपवर्तित होने लगी तो लाल का सबसे अधिक चाल होता है और बैगनी का सबसे कम। अब यहाँ यदि हम अपवर्तनांक की बात करें, सुन लीजिए, किसकी बात करने जा रहे हैं जी? अपवर्तनांक की बात करने जा रहे हैं। इधर देखिए, हाँ तो बताइए, सबसे अधिक चाल इसमें किसकी तेज होती है बताइए? और सबसे कम? आप समझ सकते हैं, जब सबसे कम इसका है तो इससे ज्यादा जामुनी का होगा, इससे ज्यादा नीला का होगा, इससे ज्यादा हरा, इससे ज्यादा पीला, इससे ज्यादा ज्यादा होगा। यानी कि हमको समझना है सबसे तेज चाल, यानी कि प्रिज्म में सबसे अधिक चाल किसकी होती है? लाल की। सबसे कम किसकी होती है? अब जो बात बता रहे उसको ध्यान सुनिए, जो इसका अपवर्तनांक होता है वो इन चालों के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अपवर्तनांक क्या होता है बताइए? अपवर्तनांक जो होता है इसकी चाल, प्रकाश इसकी जो चाल होगी ना, इसके अपवर्तनांक, सुन लीजिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसका जो अपवर्तनांक होगा वो इन रंगों की चाल हो, ये जो 7 रंग है ना, सातों रंगों की चालों के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो व्युत्क्रमानुपाती का मतलब हो गया उल्टा। अब उल्टा का मतलब ही हो गया कि सबसे अधिक अपवर्तनांक किसका होगा? बैगनी का। और सबसे कम किसका होगा? इसलिए सबसे कम जब अपवर्तनांक लाल का होगा तो सबसे कम विचलित भी होगा। अब विचलित कम होता है, इसीलिए मेला वाला लगा रहता है, वहां पे लाल जो है ज्यादा दिखाई देता है। नई लोग कहते हैं कि लाल पियर पहन लिया है, हमार इतना में दिखाई वही एगो दे रहा है। तो लाल पियर समझ रहा है ना, कंडीशन होता है। क्यों? क्योंकि विचलन क्या होता है? कम होता है। सुनिए, एक बार फिर से विचलन क्यों कम होता है मैं पूछ दूंगा अभी, सबसे ध्यान दीजिएगा, मैं पूछ भी सकता हूँ। विचलन लाल का क्यों कम होता है? पूछा जाए? और क्यों? खड़े होइए, आप बताइए, रुक जाइए, खड़े होइए, खड़े हो। लाल का विचलन कम क्यों होता है, इस बात का जवाब दीजिए।
बताइए। अपवर्तनांक इसका सबसे क्या होता है? मैं अभी वही बात बता, बैठ जी, मैं अभी बात बताया आपको कि श्वेत प्रकाश की किरण जो होती है, जो निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, वो एक समान होती है। कितना होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, राइट। लेकिन जैसे ये किसी माध्यम पर आपतित होती है और 7 रंगों में जब विभक्त होती है, तो सबका चाल क्या होता है? अलग अलग। तो लाल का चाल कितना होता है जी? सबसे अधिक। अब बैगनी का चाल सबसे क्या होता है? कम। समझिए एक बार फिर से जो मैं बात कहना चाहता हूं, चाल लाल का अधिक होता है, बैगनी का कम होता है, लेकिन अपवर्तनांक जो होता है ना, वो इसके चाल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसलिए लाल का जो अपवर्तनांक होगा वो कम होगा और बैगनी का अपवर्तनांक जो है अधिक होगा। इसलिए लाल का विचलन भी क्या होगा? कम होगा और बैगनी का विचलन अधिक होगा। मतलब बाबू, अगर जो एक मेला लगा होगा, मैं बार बार वही बात समझा रहा हूं, एक लाल लड़का कपड़ा पहना हुआ है और एक बैगनी पहना हुआ है, तो पहले आपको ललका वाला ज्यादा दिखाई देगा। ये इफेक्ट है, समझ रहे हैं ना बात? तो चल, ऐसा ही होता है, नहीं होता है? आइए यहाँ मैं बता रहा हूँ कि हमको वो जो लाल कलर का जो गमछा लगाया है वो यहाँ से दिखाई दे रहा है कि दिखे? आइए आपको प्रयोग करके दिखा दे, समझ में अरे तो नारंगी है, यही ना है, बतिया तो एक है ना है? फिर भी बैगनी से तो ठीक है, ठाक है, समझ रहे हैं ना? चलिए तो आगे नोट कीजिएगा, फिगर बना लीजिए सभी लोग, फिगर बनाइए, फिगर बना लीजिए, बन कीजिए, फिगर बना लीजिए, बन कीजिए। इसमें हमको एक बात समझ लेना है, जो लास्ट बात है, ये आपने लिखा होगा ना विबग्योर, लिख लिए हैं सभी लोग? इंग्लिश में आप लिख सकते हैं कि इसको इंग्लिश में विबग्योर और हिंदी में क्या लिखते हैं? बैजनिया पिनाला कहते हैं, याद करने के लिए। अब एक कंडीशन बता रहा हूं, उसको ध्यान में देखिए, इधर देखिए, इधर ध्यान दीजिएगा। हाँ, गर्मी है तो गर्मी लगेगा ही। इधर देखिए, इधर, हाँ आया होगा, इधर देखिए, थोड़ा ध्यान दीजिए, इधर सभी लोग इधर देखिए, हो गया ना? इधर, अच्छा ये क्या है बताइए, ये क्या है बताओ? हाँ देख लीजिएगा, ये क्या बताइए? किससे किसको व्यक्त करते हैं? लैम्डा से तरंग दैर्ध्य को, और इसको म्यू को, और ये विचलन अभी तो पढ़े थे। अब सुनिए, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बच्चों को समझना है बहुत अच्छे से। यहाँ मैं लिख रहा हूँ बाबू बैगनी, यहाँ मैं लिख रहा हूँ बैगनी, और यहाँ मैं लिख रहा हूँ बैगनी। फिर मैं यहाँ पे फिर लेमडा और यहाँ पे लिख रहा हूँ लाल, फिर यहाँ पे म्यू और यहाँ पे लिख रहा हूँ लाल, और यहाँ पे फिर डेल्टा और यहाँ पे लिख रहा हूँ लाल। बच्चे इस बात को सुन लीजिए, सबसे ज्यादा कंपटीशन में और आपके 2024 का जो बोर्ड एग्जामिनेशन बैठेंगे, उसमें ऑप्शनल का जो ऑप्शन होगा ये इसी पे डिपेंड होता है। अगर जो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, प्रश्न को नहीं देगा तो ऑप्शन में जरूर इनको भरेगा। अब कंडीशन क्या होगा यहाँ समझना है, देख लीजिए, जो मैं बता रहा हूँ उस बात को ध्यान दीजिएगा। देखिए होता क्या है, अगर जो हम तरंग दैर्ध्य की बात करें तो लाल की तरंग दैर्ध्य सबसे क्या होती है? अधिक। अभी आपने पढ़ा, चाल सबसे क्या होती है? अधिक होती है। और बैगनी की सबसे क्या होगी? कम होगी। लेकिन अगर जो अपवर्तनांक की बात करें हम, तो देखिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, लाल का सबसे कम और बैगनी का क्या होगा? अधिक। इसके वजह से विचलन की जो बात होती है वो बैगनी की सबसे अधिक होती है, लाल की सबसे कम। तो जब लाल विचलित नहीं होगा तो क्लियर बात है कि हमको स्पष्ट दिखाई देगा। जैसे मान लीजिए जितने लोग बैठे हैं अलग अलग कलर पहन के बैठे हुए हैं, तो सबसे प्रकाश की किरणें आ रही हैं, तो उसमें सबसे तेज चाल किसका है? लाल का, तो जल्दी पहुंचेगा। तो क्लियर बात है वो विचलन भी कम होगा। तो इस कंडीशन को भी आप नोट कर लीजिए, नोट कीजिए फटाक से, हाँ जल्दी नोट कीजिए। उस पूछो जो पूछना है, पूछो तुमको बोले, पूछ है। हो गया बाबू, फिगर, तो फिगर के बाद ये आपको लिखना था, ये तो मुझे पता ही फिगर हो गया आपका। जल्दी जल्दी थोड़ा लिख लीजिए। अब देखिए, हो गया बाबू,
चलिए आगे बढ़ते हैं। वो पूछ रहा है, खड़े हो, खड़े होइए। क्या पूछ रहे हैं? खड़े होइए। खड़े हो बच्चे, क्या पूछ रहे हो? खड़े, मिटा इसको, मिटा दे। हाँ पूछिए। हाँ देखिए, थोड़ा बात सुन लीजिए, इनका प्रश्न क्या है सुन लीजिए, बच्चे ध्यान देंगे। प्रश्न है कि बाबू, जब श्वेत प्रकाश जा रही है, सुनिएगा थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जब श्वेत प्रकाश जा रही है तो प्रिज्म से अपवर्तित होकर 7 रंगों में विभक्त हो जा रही है, तो क्या उन 7 को भी फिर हम एक रंग में विभक्त कर पाएंगे? कर लेंगे। इस बात को समझा दे रहा हूं, यही प्रश्न है इनका, तो बता दे रहा, कोई बात नहीं। देखिए इसके लिए क्या करना पड़ेगा, 2 को बाजारी में से प्रिज्म ले लीजिएगा। देखिए सर, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, करना क्या पड़ेगा उस बात को मैं समझा रहा हूं। यहां प्रकाश की किरण जाएगी बाबू, और यहां से कितने भाग में विभक्त हो रही है? 7 भाग में। बात नहीं, बात करेंगे फिर क्या होगा। कितने रंग में विभक्त हो गई? 7। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये श्वेत प्रकाश की किरण है, 7 रंगों में क्या हो गई? विभक्त हो गई। अब अगर जो हमको पुनः श्वेत प्रकाश की किरण चाहिए, बस हम समझा दे रहे हैं, ये प्रश्न है कि बाबू अगर जो श्वेत प्रकाश की किरण, देख लीजिए, श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से हम निकाल रहे हैं तो कितने भाग में विभक्त हो रहा है? 7। तो क्या इसको पुनः श्वेत पाया जा सकता है? ये बात हमको प्रूफ करके बताना है। तो करेंगे क्या, सुन लीजिए, एक और प्रिज्म लीजिए और उस प्रिज्म को इसी के समांतर, किसके बाबू? इसी के समांतर क्या कर दीजिए? उल्टा रख दीजिए। देख लीजिए, एक और प्रिज्म लीजिए और इसी के समांतर इसको क्या कर दीजिए? उल्टा रख दीजिए। अब ये जो उल्टा प्रिज्म रखे, ये सारी प्रकाश की किरणें इसमें जाएंगी और ये जाके सारी क्या हो जाएंगी जी? और ये पुनः किस में भाग में जाएंगी? एक भाग में। अब ये पुनः क्या मिलेगी? श्वेत। मतलब बाबू एक बात तो प्रूफ हो गया कि अगर जो 7 प्रकाश की किरणें, देखिए श्वेत प्रकाश की किरणें किसी प्रिज्म के सामने अगर जो आपतित कर रहे हैं तो कितने कलर में विभक्त हो रही है? 7। और उसके सामने एगो उल्टा प्रिज्म ले जाकर रख दीजिएगा तो वो बाहर फिर निकलेगा कितना? 1 प्रकाश। इससे स्पष्ट होता है कि श्वेत प्रकाश के घटक कितने हैं? 7। श्वेत प्रकाश कितने कलरों से मिलकर बना है? 7। इसीलिए आपने कभी कभी रेनबो बनते हुए देखा होगा, इंद्रधनुष वगैरह, उस पे भी मैं आगे पढ़ाने वाला हूँ, इसको चाहे तो आप नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जला दीजिए, लाइट जला दीजिए, बंद, लाइट जला दीजिए, और इधर कोने पे।